हम्म। स्वाज्ञोऽपि यत् प्रसादेन ज्ञानम तत्फलमाप्नुयात् सोयम हयास्यो भगवान हृदय में भातु सर्वदा। मित्रों, संस्कृतम भारतम इस आमुख पटल पर हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रत्यक्ष खंड में जल का निरूपण अभी चल रहा है। जल का लक्षण और विभाग पूर्व में किया गया है, उसके कुछ अंश अभी अवशिष्ट हैं, हम वहीं से चलेंगे। नित्यतादि प्रथमवत् किंतु देहमयो निजम इंद्रियम रसनम सिंधु हिमादिर विषयो मतः। नित्य अनित्य, ये प्रथम की तरह, प्रथम का मतलब जो प्रथम द्रव्य है पृथ्वी, उसी की तरह नित्य और अनित्य का विवेक समझना चाहिए। जैसे पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी, ठीक उसी प्रकार जल भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रथमवत् का अर्थ किया पृथिव्या इव, तथा ही जलम द्विविधम, जल दो प्रकार का है नित्य और अनित्य के भेद से। नित्यम अनित्यंच। नित्यम परमाणु रूपम, नित्य परमाणु स्वरूप होता है, परमाणु स्वरूप जो जल है वह नित्य है। और द्वेणुकादि सर्वम अनित्यम अवयव समवेतंच, द्वेणुक से लेकर के और आगे तक जो अवयव समवेत है वो सब अनित्य जल होता है। अनित्यमपि त्रिविधम, अनित्य जल भी तीन प्रकार का होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी में जैसा निरूपण हो चुका है उससे जो भिन्नता यहाँ है जल में, उसी को बतलाएंगे। पृथ्वी तो यो विशेषः, यो विशेषः का मतलब जो पृथ्वी से भिन्न विषय वस्तु है उसको हम यहाँ कहना चाहेंगे। पृथ्वी तो यो विशेषः तम आह किंतु देहम अयो निजम, देह योनिज बतलाया। वह योनिज और अयोनिज दोनों तरह का शरीर होता है, पार्थिव शरीर, लेकिन जल का जो शरीर है योनिज शरीर नहीं है, किंतु अयोनिजम एव, अर्थात योनिज शरीर जल का नहीं होता है। देहम अयोनिजम अर्थात अयोनिजम एव, अयोनिज के अलावा और कोई शरीर जल का नहीं होता है। जलीयम शरीरम वरुणलोके प्रसिद्धम, जो वरुणलोक है, जल लोक है, उसमें जलीय शरीर प्रसिद्ध है। इंद्रियम, जलीयम इंद्रियम कीदृशम, जलीय इंद्रिय कैसा होता है, उसके लिए कहा तथा ही रसनम जलीयम, वह जलीय इंद्रिय है रसना। रसनेन्द्रिय को हम जलीय इंद्रिय बोलते हैं। क्यों वह जलीय है? अन्य पार्थिव, तेजस, वायवीय इंद्रिय भी हो सकता है, वायवी भी हो सकता है, किंतु यहाँ कहा कि जो रसना इंद्रिय है वह जलीय ही है, अन्य इंद्रिय नहीं है। उसे अनुमान के द्वारा यहाँ सिद्ध किया जा रहा है। रसनम जलीयम गंधाद्यव्यंजकत्वे सति रसव्यंजकत्वात्, यहाँ रसना को पक्ष बनाया और जलीयत्व को साध्य किया है। हेतु है गंधाद्यव्यंजकत्वे सति रसव्यंजकत्वात्, गंध आदि का वह अव्यंजक है। रसनेन्द्रिय के द्वारा अर्थात रसना के द्वारा केवल रस की प्रतीति होती है,
गंध की प्रतीति नहीं होती है, रूप की प्रतीति नहीं होती है, शब्द की प्रतीति नहीं होती है और स्पर्श की भी प्रतीति नहीं होती है, अपितु केवल रस की ही प्रतीति होती है। एतावता वह जलीय है, क्योंकि रस जल में रहता है। गंधाद्य व्यंजकत्वे सति रस व्यंजकत्वात्। दृष्टांत दे रहे हैं, सक्तु रसाभिव्यंजक उदकवत। जो सक्तु में रस की प्रतीति होती है, उस रस का अभिव्यंजक जल होता है। जब सक्तु में हम जल का प्रक्षेप करते हैं तो उस सक्तु नामक पदार्थ से रस का कुछ अलग तरह से ज्ञान होता है, इसलिए वह रस का व्यंजक जैसे जल होता है, ऐसे ही यह रसनेन्द्रिय जलीय है। रसनेन्द्रिय सन्निकर्ष जब तक नहीं होगा तब तक रस की प्रतीति संभव नहीं है। तो रसनेन्द्रिय सन्निकर्ष भी रस का व्यंजक हो गया। एतावता रसनेन्द्रिय सन्निकर्ष में व्यभिचार हो रहा है। उस व्यभिचार के वारण करने के लिए उसमें द्रव्यत्व का भी निवेश कर देना चाहिए। अर्थात रसनम जलीयम गंधाद्य व्यंजकत्वे सति द्रव्यत्वे सति रस व्यंजकत्वात्। जब द्रव्यत्वे सति ऐसा भी एक विशेषण का निवेश हेतु में कर दिया जाए तो रसनेन्द्रिय का जो सन्निकर्ष है वह सन्निकर्ष द्रव्य नहीं है। एतावता द्रव्यत्व उसमें नहीं गया सन्निकर्ष में, इसलिए सन्निकर्ष में व्यभिचार का वारण हो जाता है। रसनेन्द्रिय सन्निकर्षे व्यभिचार वारणाय द्रव्यत्वम देयम विषयम दर्शयति। अब जलीय विषय क्या है उसको भी बतला रहे हैं। सिंधु हिमादि विषयो मतः कारिका में है। सिंधु और हिम आदि जो भी है वह सब जल का विषय है। सिंधु समुद्र, सिंधु समुद्र को कहते हैं। हिमम तुषार, हिम कहते हैं तुषार, जो बर्फ होता है उसको। आदि पदार्थ, हिमादि ही में आदि पद है। आदि पद से और क्या क्या लेना है तो सरित, सरिता को लिया जाए। कासार, कासार कहते हैं तालाब को। और कर्कादि परिग्रह, करक जो ऊपर से वृष्टि के साथ में कभी ओले गिरते हैं उसको करक शब्द से कहा गया है। एते सर्वेपि विषय पदेन ग्राह्याः। अब यहाँ जिज्ञासा यह है कि हिम और करक, हिम का मतलब बर्फ और करक का अर्थ ओला होता है, ये दोनों कठिन स्पर्श वाले होते हैं। जबकि जल का स्पर्श शीतल स्पर्श है और मृदु स्पर्श होता है। जल को छूने से उसमें मृदु स्पर्श की प्रतीति होती है और कठिन स्पर्श तो पृथ्वी का है। एतावता हिम और करक को पार्थिव मानने में क्या हानि है? प्रश्न यही है। नच हिम कर्कयोः कठिनत्वात् पार्थिवत्वम इति वाच्यम। उसमें पार्थिवत्व मान लिया जाए, क्या हानि होगी? इति न वाच्यम, ऐसा हम अर्थात हिम और करक को हम पार्थिव संज्ञा नहीं दे सकते। क्यों? ऊष्मणा विलीनस्य तस्य जलत्वस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्। जब हम फ्रीजर से बर्फ को निकाल लेते हैं और ऊपर से जो ओला गिरा है उस ओले को इकट्ठा करके थोड़ी देर हम छोड़ दें तो बाहर ऊष्मा है, ज़्यादा टेम्परेचर है। उस ऊष्मा से वह उसका कठिन स्पर्श जो है
वह नष्ट हो जाता है और वह जल के रूप में परिणत हो जाता है। ऊष्मणा विलीनस्य तस्य जलत्वस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्, उसमें जलत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसमें वह जल ही बन जाता है, जल का आकार ले लेता है, वह बर्फ के आकार से जल के आकार में परिणत हो जाता है और उसका स्पर्श भी मृदु स्पर्श हो जाता है, उन दोनों का, करक और बर्फ का। क्योंकि एक नियम पहले भी पृथ्वी के निरूपण में स्पष्ट किया गया था, यद द्रव्य ध्वंसजन्यम तदुपादानोपादेयत्वम, जो द्रव्य जिस द्रव्य के ध्वंस से उत्पन्न होता है उसमें परस्पर उपादान उपादेय भाव होता है। यहाँ पर हिम और करक नामक जो द्रव्य है, उस द्रव्य के ध्वंस से क्या उत्पन्न हुआ है? जल की उत्पत्ति हुई। यद द्रव्यम जल द्रव्यम यद द्रव्य ध्वंसजन्यम हिम नामकस्य द्रव्यस्य ध्वंसात्, उस द्रव्य के ध्वंस से जल द्रव्य की उत्पत्ति हुई है। एतावता उन दोनों में उपादान उपादेय भाव होगा, तो उपादेय है जल और उपादान है हिम करक, तो इन दोनों में उपादान उपादेय भाव सिद्ध हो जाने से वह जो मूल मौलिक द्रव्य है जल द्रव्य, वही तत्स्वरूप ही है, अर्थात जलात्मक ही है हिम। वह एक कहते हैं अदृष्ट विशेषण द्रवत्व प्रतिरोधात, अदृष्ट विशेष से भोक्ता का जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट के कारण उसका जो द्रवत्व है, जो सांसिधिक द्रवत्व जल में विद्यमान है, वह द्रवत्व रुक जाता है, अर्थात वह एकत्री भाव हो जाता है, उसमें कठिन स्पर्श को भी प्राप्त कर लेता है। अदृष्ट विशेषेण द्रवत्व प्रतिरोधात कर्कादीनाम काठिन्य प्रत्ययस्य भ्रांतित्वात्, करक में हिम में जो काठिन्य की प्रतीति होती है, कठोरता की अनुभूति होती है, वह भ्रम ही है, वास्तविकता वहाँ नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि जब ऊष्मा के द्वारा गर्मी से उसका द्रवत्व प्रभावी हो जाता है, अर्थात उसमें द्रवत्व उत्पन्न हो जाता है, सांसिधिक द्रवत्व का लाभ मिल जाता है, इसलिए तात्कालिक उसमें काठिन्य की प्रतीति हो सकती है, पर उसका काठिन्य स्थायी नहीं है, वह किसी अदृष्ट विशेष से उसका द्रवत्व रुक गया है और द्रवत्व के प्रतिरोध हो जाने से ही उसमें काठिन्य की प्रतीति होती है। इस तरह से जल का निरूपण यहाँ पूर्ण होता है। हम तेजो निरूपण में प्रवेश करते हैं। उष्ण स्पर्शस्तेजसस्तु स्यात् रूपम शुक्ल भास्वरम नैमित्तिकम द्रवत्वं तु नित्यतादि च पूर्ववत्। उष्ण स्पर्शवत् तेज, उष्ण स्पर्श वाले को हम तेज कहते हैं, और इस तेज में कैसा रूप है? भास्वरम शुक्लम, भास्वर शुक्ल ऐसा रूप होता है। और दो प्रकार का द्रवत्व है, एक सांसिधिक द्रवत्व जो कि जल में है, दूसरा नैमित्तिक द्रवत्व होता है, वह पृथ्वी और तेज में रहता है। तो तेज में नैमित्तिक द्रवत्व विद्यमान है। नित्यतादि च पूर्ववत्, जैसे नित्य अनित्य, नित्य परमाणु स्वरूप, अनित्य कार्य रूप, फिर अनित्य जो कार्य रूप तेज है वह भी तीन प्रकार का होगा, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। तो ये पूर्व में जैसे पृथ्वी और जल में बतलाया गया, तद्वत यहाँ भी समझना चाहिए। तेजो निरूपयति उष्णत्वम स्पर्शनिष्ठो जाति विशेषः प्रत्यक्ष सिद्ध। उष्णत्व जो है वह स्पर्श में रहने वाली एक प्रकार की जाति है। सभी उष्ण में यह उष्णत्व रहेगा और यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसे अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है,
सर्वानुभव सिद्ध है, इसलिए इसे हम प्रत्यक्ष सिद्ध बतलाते हैं। इत्थम जन्य उष्ण स्पर्श समवायी कारणतावच्छेदकम तेजस्त्वम जाति विशेषः। जैसे जलत्व जाति की सिद्धि की गई थी, उसमें पहले जन्य जलत्व जाति की सिद्धि हुई और पुनः जलत्व जाति की सिद्धि हुई। वैसे ही यहाँ पर भी जन्य तेजस्त्व जाति की सिद्धि हम करेंगे, पुनः उसके बाद में तेजस्त्व जाति की सिद्धि करेंगे। तो जन्य जो उष्ण स्पर्श है उसका समवायी कारण तेज होगा। कौन सा तेज? जन्य तेज होगा। समवायी कारणतावच्छेदक जन्य तेजस्व होगा और जन्य तेजस्वावच्छिन्न जनकतावच्छेदकतया तेजस्व जाति की सिद्धि हो जाएगी। जैसे जल के निरूपण में हुआ है जलत्व जाति की सिद्धि, इसी प्रकार तेजस्व जाति की भी सिद्धि करनी चाहिए। तस्य परमाणु वृत्तित्वं तु जलत्वस्यैवानुसन्धेयम्। यह जो परमाणु वृत्तित्व तेजस्व जाति परमाणु में भी है, वह जैसे स्पर्शत्व या शीत स्पर्शवत्ता जन्य जल में है और नित्य जल परमाणु में भी है, इसी तरह उष्ण स्पर्श जो है वह उष्ण स्पर्श परमाणु में भी है और तेजस्व परमाणु में भी है। वह जल की तरह ही यहाँ भी अनुसंधान कर लेना चाहिए। यहाँ प्रश्न यह है कि आपने तेज का लक्षण किया उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसः लक्षणम। उष्ण स्पर्श का जो आश्रय है वह तेज कहलाता है। तो न च उष्ण स्पर्शवत्वम चंद्र किरणादौ अव्याप्तम। चंद्र किरण में तेजस्व तो विद्यमान है, लेकिन उष्ण स्पर्शत्व नहीं है। तो जो उष्ण स्पर्शवत्वम यह तेज का लक्षण किया गया है, चंद्र किरण में नहीं जा रहा है, वहां अव्याप्ति हो गई। चंद्रमा की जो आभा है, उसका जो प्रकाश है, उसमें प्रायः शैत्य की अनुभूति होती है, शीतलता का अनुभव होता है वह तेजस। तो तेज में उष्ण स्पर्श होना चाहिए और उष्ण स्पर्श की अनुभूति भी होनी चाहिए, लेकिन चंद्र किरण में इसके विपरीत होता है। तो तेज का जो लक्षण उष्ण स्पर्शवत्वम यह किया गया है, यह तो चंद्र किरण में नहीं गया, अव्याप्ति हो गई। इस अव्याप्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? तत्रापि उष्णत्वस्य सत्वात्, वहां चंद्र किरण में भी उष्णत्व विद्यमान है। जब उष्णत्व विद्यमान है तो शैत्य का अनुभव कैसे हो रहा है? यह एक विडंबना है कि चंद्र किरण में उष्णत्व विद्यमान है, उसमें तेज का लक्षण जा रहा है उष्णत्व के होने से, लेकिन प्रतीति विपरीत हो रही है, शैत्य की प्रतीति हो रही है। इसका रीजन अलग है। किंतु तदंतः पाति जलस्पर्शेण अभिभवात अग्रहः। चंद्र किरण के मध्य में, चंद्र किरण में विद्यमान जो जल का भाग है, जल का भाग होने से जल का स्पर्श तो शीतल स्पर्श है, तो जल का भाग अधिक हो गया, तो जल के भाग के आधिक्य के कारण जल अपना प्रभाव छोड़ेगा। उसका अपना प्रभाव है शीत स्पर्श, इसलिए उस शीत स्पर्श से चंद्र किरण में रहने वाला जो उष्णत्व है वह अभिभूत हो गया, वह प्रभावित हो गया। इसलिए
प्रभावित हो जाने के कारण वह जलीय अंश का जो शीत स्पर्श है उसी की प्रतीति होने लगती है। वस्तुतः उसमें है उष्ण स्पर्श, लेकिन उष्ण स्पर्श जब कम हो गया और शीत स्पर्श की अधिकता हो गई तो जो जीतेगा उसी का प्रभाव दिखाई देगा। वहाँ शीत स्पर्श अधिक मात्रा में उपलब्ध हो गया है, एतावता चंद्र किरण में शैत्य की प्रतीति हो जाती है। किंतु तदंतः पाति जल स्पर्शेन अभिभावात अग्रह। जैसे एक हम पेट्रोमैक्स जलाते हैं, एक स्टोव जला दिए, स्टोव में हाथ रख करके देख रहे हैं तो अनुभूति हो रही है, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक जल का फुहारा भी चला दिया जाए तो जल का फुहारा जो हाथ में लगेगा उस फुहारे से, और वो सामान्य जल नहीं, मान लीजिए बर्फ डाल करके उसको इतना ठंडा कर दिया गया है, अब उसका जो स्टोव का उष्ण स्पर्श है उससे बहुत ज्यादा शीत स्पर्श हो गया वहां, इसलिए उष्ण स्पर्श की प्रतीति कम होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती है, और शीत स्पर्श की प्रतीति अधिक हो जाती है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि स्टोव में उष्ण स्पर्श नहीं है, लेकिन वह अभिभूत हो गया है, वह जल के शीत स्पर्श से प्रभावित हो गया है। एतावता हम यहाँ भी उसी चीज को कहना चाहेंगे कि चंद्र किरण में विद्यमान उष्ण स्पर्श वह जल के शीत स्पर्श से अभिभूत हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, एतावता वहाँ शैत्य की प्रतीति होने लगती है। किंतु तदंतः पाति जल स्पर्शेन अभिभवात अग्रह। किसका अग्रह हो रहा है? उष्ण स्पर्श का ग्रह नहीं हो पा रहा है। एवं रत्न किरणादो, जो रत्न होता है, माणिक्य इत्यादि, वह तेजस है। माणिक्य को हम अंगुलियों में धारण करते हैं, स्वर्ण या ताम्र में डाल करके हम माणिक्य को धारण करते हैं। और भी रत्न किरण हैं जो तेजस रत्न माने जाते हैं। उन तेजस रत्न में है तो वह है तेज, उष्ण स्पर्श भी है, लेकिन उष्ण स्पर्श 1% है, और पार्थिव का जो अनुष्ण शीत स्पर्श है उसमें 99% विद्यमान है। तो पार्थिव का जो पृथ्वी में रहने वाला जो स्पर्श है वह उससे 99 गुना ज्यादा है, इसलिए उसका 1% जो स्पर्श है, उष्ण स्पर्श, वह अभिभूत हो जाता है, वह पराभूत हो जाता है। एतावता रत्न किरण में भी उष्ण स्पर्श की प्रतीति नहीं होती है। एवं रत्न किरणादो पार्थिव स्पर्शेन अभिभवात। एक बात, चक्षुरादो च अनुद्भूतत्वात् अग्रह। चक्षु में भी उष्ण स्पर्श है, लेकिन क्योंकि चक्षु तेजस है, और जब तेजस है चक्षु, उसमें उष्ण स्पर्श तो होगा, लेकिन उष्ण स्पर्श की प्रतीति क्यों नहीं होती है? कहा वहां अनुद्भूत है, हमें उसी रूप का अनुभव होता है जो उद्भूत हो, उसी रस की प्रतीति होती है जो उद्भूत हो, उसी स्पर्श की प्रतीति होगी जिसका स्पर्श उद्भूत हो। अनुद्भूत स्पर्श हो, अनुद्भूत रूप हो, अनुद्भूत रस हो, उसकी प्रतीति नहीं होती है। इसलिए चक्षु में विद्यमान जो उष्ण स्पर्श है वह अनुद्भूत है, क्योंकि पार्थिव ये जो चक्षु है वह परमाणु स्वरूप है। परमाणु में रहने वाला जो तेजो भाग है वह परमाणु स्वरूप ही होगा। एतावता वह
अनुद्भूत माना जाता है। अनुद्भूत स्पर्श होने के कारण उसका ग्रह नहीं हो पाता है, उसकी प्रतीति नहीं हो पाती है। चक्षुरादौ च अनुद्भूतत्वात् अग्रहः। रूपम शुक्ल भास्वरम, तेज का जो रूप है वह भास्वर शुक्ल है। उसी को यहाँ मुक्तावली में कहते हैं रूपम इत्यादि। वैश्वानरे मरकत किरणादौ च पार्थिव रूपेण अभिभवात् शुक्ल रूपाग्रहः। वैश्वानर कहते हैं जो काष्ठ की अग्नि होती है, लकड़ी को जलाने से जो आग उत्पन्न हुई है उसे हम वैश्वानर अग्नि कहते हैं। और मरकत किरण जो रत्नमय तेज है उसको हम मरकत किरण, जैसे माणिक्य इत्यादि माना गया है, तो मरकत किरण है। तो वैश्वानर अग्नि में और मरकत किरण में पार्थिव रूपेण अभिभवात् शुक्ल रूपाग्रह। पार्थिव जो रूप है, चाहे वह रक्त रूप हो चाहे अन्य रूप, पृथ्वी में तो 7 रूप विद्यमान है, तो पृथ्वी के रूप से वैश्वानर अग्नि में और मरकत में भी, मरकत जो किरण है, मरकत का किरण, उसमें पार्थिव रूप के आधिक्य हो जाने से उसका शुक्ल रूप अभिभूत हो जाता है, इसलिए शुक्ल रूप का ग्रहण नहीं हो पाता है। वैश्वानरे मरकत किरणादौ च पार्थिव रूपेण अभिभवात् शुक्ल रूपाग्रहः। अब एक नया प्रश्न यहाँ आ गया कि जो शुक्ल रूपवत्वम तेजसः लक्षणम, यह जो किया भास्वर शुक्ल रूप वाले को हम तेज कहते हैं, और जहाँ भास्वर शुक्ल रूप नहीं है अर्थात वह धर्म है, भास्वर शुक्ल अग्नि का, वहनी का धर्म है, और जब धर्म का ग्रहण नहीं हो पाए तो धर्मी का ज्ञान कैसे होगा? अथ तद्रूपाग्रहे भास्वर शुक्ल रूप का ग्रहण जहां नहीं हो पाता है तो धर्मिणोपि चाक्षुषत्वम न स्यात्, धर्मी जो तेज है उसका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। इति चेत न अन्यदीय रूपेणापि धर्मिणो ग्रह संभवात्, दूसरे के रूप से भी धर्मी का ग्रहण हो सकता है, अर्थात वहां पार्थिव रूप से भी हम तेज को जान सकते हैं। वहां पृथ्वी का रूप विद्यमान है और उसी के रूप से धर्मी का रूप अभिभूत हो गया है, इसलिए अन्यदीय रूप से, दूसरे के रूप से भी धर्मी का अर्थात वहनी का ग्रहण हो सकता है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, शंखस्येव पित्त पीतिमना, सारा विश्व जानता है शंख धवल होता है, शंखः शुक्लः, शंख शुक्ल वर्ण का होता है, लेकिन किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, तो उसे शंख पीला दिखाई देता है। वह शंख का स्वयं का रूप नहीं है, पीत वर्ण का शंख नहीं होता। तो धर्मी जो शंख है वह दूसरे के रूप से ग्रहण किया जा रहा है। यह पीत रूप पृथ्वी का है, शंख का तो केवल श्वेत है, और यहां पीलेपन का जो ज्ञान हो रहा है वह पीत वर्ण पृथ्वी का हो सकता है, उसी में पीत वर्ण है। 3 में ही रूप रहता है, पृथ्वी, जल और तेज। जल और तेज में तो शुक्ल रूप है,
पर पीत रूप केवल पृथ्वी में है। तो पीत वर्ण जो आंखों के ऊपर में उस रोग के कारण पीत वर्ण का एक आवरण आ गया है, उस आवरण के कारण अन्यदीय रूप है वह पीत वर्ण। वहाँ पार्थिव पृथ्वी का पीत वर्ण है, उस पीत वर्ण से अन्यदीय अर्थात पार्थिव पृथ्वी वृत्ति जो पीत वर्ण है, उस पीत वर्ण के कारण हम शंख जो धर्मी है उसका ज्ञान कर रहे हैं। धर्मी का ज्ञान तो हो गया, ऐसे ही वहां पर वहनी का जो ज्ञान है धर्मी, वह दूसरे के रूप से भी धर्मी का ज्ञान हो सकता है। शंखस्येव पित्त पीतिमना, पित्त के कारण पित्त दोष है जिसको हम पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं, उस पीलिया रोग के कारण वह धर्मी शंख जो है धर्मी का ज्ञान हो गया। उसका धर्म जो है शुक्ल, उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। शुक्ल रूप उस पीत वर्ण से अभिभूत हो गया है, धर्मी का ज्ञान तो हो गया। शंख है ऐसा तो ज्ञान हो रहा है, धर्मी का ज्ञान तो हो ही रहा है। पीतः शंख, शंख का ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं कहता है पीतम पुष्पम, पीत है और पुष्प है, धर्मी का ज्ञान हो रहा है, धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है। धर्म भटक गया है, धर्म पराभूत हो गया है, जो शुक्ल रूप है वह पराभूत हुआ है। इसलिए धर्मी का ज्ञान अन्यदीय रूप से भी संभव है। वहनेस्तु शुक्लम रूपम नाभिभूतम किंतु तदीयम शुक्लत्वम अभिभूतम इत्यन्ये। किसी अन्य आचार्य का यह कहना है कि वहाँ धर्म का भी ज्ञान होता है, धर्म अभिभूत नहीं हुआ है, अपितु धर्म वृत्ति जो जाती है वह अभिभूत हुई है। वहनेस्तु शुक्लम रूपम नाभिभूतम, वहनी अभिभूत नहीं है, वहनी का शुक्ल रूप जो धर्म है वह भी अभिभूत नहीं है, किंतु शुक्लत्वम अभिभूतम, उसमें शुक्ल में रहने वाला जो शुक्लत्व है वह अभिभूत होता है। यह किसी का कहना है। नैमित्तिकम द्रवत्वम तु, तेज में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। स्वर्णादि रूपे तेजसी तत्सत्वात्, स्वर्णात्मक जो तेज है उसमें नैमित्तिक द्रवत्व विद्यमान है। नच नैमित्तिक द्रवत्वम लक्षणम दहनादौ अव्याप्तम। आपने कहा नैमित्तिक द्रवत्वम तेजसः लक्षणम, तेज का एक लक्षण नैमित्तिक द्रवत्व वाला किया गया। समस्त तेज में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। जो दहन है, अग्नि की ज्वाला है, उसमें तो नैमित्तिक द्रवत्व नहीं दिखाई देता है। अर्थात निमित्त क्या है? तेज संयोग ही निमित्त है। वहां तो तेज है ही, लेकिन उसमें द्रवत्व दिखाई नहीं देता है। जो स्यंदन होता है, बहना, वह नैमित्तिक द्रवत्व वहां पर दहन में नहीं जा रहा है, जबकि वह है अग्नि। एतावता दहन में नैमित्तिक द्रवत्व रूप लक्षण नहीं जाने से अव्याप्ति दोष हो गया। और नैमित्तिक द्रवत्व तेज का लक्षण किया है, घृत में भी यह चला गया। घृत में नैमित्तिक द्रवत्व उत्पन्न होता है, अर्थात घृत में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। उसमें अग्नि संयोग कर दें तो उसमें द्रवत्व स्फुट प्रतीत होता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो अग्नि में अव्याप्ति, दहन में अव्याप्ति, और घृत का लक्षण नहीं है, अर्थात पृथ्वी का लक्षण नहीं है, उसमें यह लक्षण अतिक्रांत हो गया। एतावता घृतादौ अतिव्याप्तम,
एक जगह अव्याप्ति, दूसरी जगह अतिव्याप्ति, ये दोनों ही दोष यहाँ उपस्थित हो गया। जो नैमित्तिक द्रवत्वत्वम यह जो लक्षण किया गया, ये दोनों जगह दहन में और घृत में क्रमशः अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। इसका एक तरीका निकालें, हमारा नैमित्तिक द्रवत्व कैसा है? तो कहा पृथिव्यवृत्ति नैमित्तिक द्रवत्ववद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्वस्य विवक्षितत्वात्। पृथ्वी में नहीं रहने वाली और नैमित्तिक द्रवत्ववत में रहने वाली द्रव्यत्व की जो साक्षात व्याप्य जाति है, तादृश जाति मत्व तेज का लक्षण है। अब यह देखना है कि नैमित्तिक द्रवत्व कहाँ कहाँ रहता है। नैमित्तिक द्रवत्व दो जगह रहेगा, पृथ्वी में और तेज में। पृथ्वी में नहीं रहने वाली जाति हो और नैमित्तिक द्रवत्ववत में रहने वाली जाति हो। नैमित्तिक द्रवत्ववत दो है, पृथ्वी और तेज। एक को मना कर दिया, पृथ्वी में नहीं रहने वाली होनी चाहिए, और नैमित्तिक द्रवत्ववत में रहने वाली। नैमित्तिक द्रवत्ववत अब केवल तेज बचा है, उसमें रहने वाली जो द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति, द्रव्यत्व की साक्षात व्याप्य जाति तेजस्व जाति होगी। तादृश जाति मत्व तेज में चला जाएगा। कहीं न तो घृत में अतिव्याप्ति होगी और न ही दहन में अव्याप्ति होगी। दोनों जगह लक्षण समन्वय हो गया, अव्याप्ति भी नहीं अतिव्याप्ति भी नहीं, समस्त तेज में विद्यमान हो गया। पूर्ववत नित्यतादि च पूर्ववत। पूर्व कौन है? जल है। इसके पूर्व में हम जल का निरूपण किए हैं, इसलिए जल की तरह ही यह समझना चाहिए, नित्य और अनित्य। तथा ही तद्विधम, यह तेज दो प्रकार का है, नित्यम अनित्यंच, नित्य तेज और अनित्य तेज। नित्यम परमाणु रूपम, परमाणु स्वरूप तेज नित्य है, और तदन्य अनित्यम, परमाणु से भिन्न जो है द्वेणुकादि रूप, वह अनित्य तेज है। अवयवी च, वह अनित्य अवयवी रूप में है। तच्च त्रिधा, वह अवयवी स्वरूप जो तेज है वह तीन प्रकार का है। शरीरेंद्रिय विषय भेदात शरीरम अयोनिजमेव, यहाँ भी शरीर जो है आदित्य लोक में प्रसिद्ध है, वह अयोनिज ही होता है, योनिज नहीं होगा। तच्च सूर्यलोकादो प्रसिद्धम, वह अयोनिज शरीर सूर्यलोक में प्रसिद्ध है। इंद्रियम नयनम वहनी स्वर्णादि विषयो मतः, इंद्रिय कौन है? नयन है, चक्षु है, और वहनी स्वर्ण, ये सब उसके विषय हैं। अत्र यो विशेषः तम आह इंद्रियमिति। ननु चक्षुषः तैजसत्वे किम मानम, चक्षु तैजस है, इसमें क्या प्रमाण है? इति चेत, ऐसा यदि प्रश्न हो तो वहां अनुमान किया जाता है। चक्षु पक्ष किया, तैजसम तेजसत्व को साध्य किया। हेतु कहते हैं परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति परकीय रूप व्यंजकत्वात् प्रदीपवत्। परकीय स्पर्श का अव्यंजक हो और परकीय रूप का व्यंजक हो। प्रदीप दृष्टांत दिया है, दीपक हम जलाते हैं, वह परकीय स्पर्श का अव्यंजक होता है। दीप की जो प्रभा होती है, प्रकाश होता है, वह प्रकाश
स्पर्श का व्यंजक नहीं है, अपितु रूप का व्यंजक है, दूसरे के रूप को बतलाता है। जैसे ये घड़ी है, इसका जो बेल्ट है यह कृष्ण वर्ण का है, यह जो दीप है ऊपर में जल रहा है वह इसके स्पर्श का पता नहीं चलता है, दूसरे के स्पर्श का पता उस दीपक के प्रकाश से नहीं चलेगा ये ठंडा है कि गर्म है, वह तो त्वगिंद्रिय का विषय हो जाएगा। लेकिन परकीय रूप का व्यंजक जरूर है, यह कृष्ण वर्ण का है, यह श्वेत वर्ण का है, ये रूप का व्यंजक होता है। ये जो हम पहन रखे हैं यह श्वेत वर्ण का है, ये रूप का व्यंजक है, परकीय रूप का व्यंजक है, लेकिन परकीय स्पर्श का व्यंजक नहीं होता है। ऐसे ही चक्षु जो है वह तेजस है। यह तेजस इसलिए है कि परकीय स्पर्श का ज्ञान नहीं कराता, रूप का ज्ञान करा देता है, दूसरे के रूप का ज्ञान करा देता है। यहां पर प्रदीपस्य चक्षुः तैजसम परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति परकीय रूप व्यंजकत्वात् प्रदीपवत्। प्रदीप इसका उदाहरण दिया है। प्रदीपस्य स्वीय स्पर्श व्यंजकत्वात् अत्र दृष्टान्ते अव्याप्ति वारणाय प्रथमम परकीयेति। यह जो हेतु वाक्य है, हेतु में दो परकीय पद दिया गया है। परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति पहला, परकीय रूप व्यंजकत्वात् यहां भी परकीय पद। यदि हेतु में प्रथम परकीय को हम निकाल देते हैं तो हेतु का स्वरूप होगा स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति परकीय रूप व्यंजकत्वात्, यही हेतु बनेगा। तो दृष्टांत जो प्रदीप है उसमें अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप प्रथम परकीय पद नहीं दे रहे हैं। स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति, प्रदीप स्वयं के स्पर्श का भी व्यंजक है। प्रदीप को छूने से उसके उष्ण स्पर्श की प्रतीति झटिति होगी, इसलिए दृष्टांत में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए दृष्टांत में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए पहला परकीय दिया, अर्थात परकीय स्पर्श का अव्यंजक होना चाहिए। स्वयं के स्पर्श का व्यंजक हुआ है तो प्रदीपस्य स्वीय स्पर्श व्यंजकत्वात्, स्वयं के स्पर्श का व्यंजक प्रदीप होता है। अत्र दृष्टान्ते अव्याप्ति ही तद वर्णाय प्रथमम परकीयेति, प्रथम परकीय पद दिया गया। यदि दूसरा परकीय पद नहीं देंगे तो परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति रूप व्यंजकत्वात्, यही हेतु वाक्य होगा। तो घट में व्यभिचार लगेगा। कैसे व्यभिचार होगा? घट परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति, प्रथम परकीय दे रहे हैं तो घट में व्यभिचार लगेगा। अर्थात हम क्या अनुमान कर रहे हैं? चक्षुः तैजसम परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति रूप व्यंजकत्वात्। तो परकीय, दूसरा जब परकीय पद नहीं देंगे तो घट में व्यभिचार लग रहा है। घट में कैसे व्यभिचार हो रहा है? हम प्रथम परकीय देंगे और द्वितीय परकीय पद नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? जो घट रूप स्वीय घटादौ घटादेह स्वीय रूप व्यंजकत्वात्, अपने रूप का व्यंजक
वह होता है रूप का व्यंजक घट स्वयं होगा। इसलिए स्वीय रूप का व्यंजक होने से यदि हम द्वितीय परकीय पद नहीं देंगे तो परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्व तो रह जाएगा, लेकिन रूप व्यंजकत्वात् परकीय रूप का व्यंजक घट स्वयं के रूप का व्यंजक है, लेकिन परकीय रूप का व्यंजक घट नहीं होता है। इसलिए वहां पर व्यभिचार लगेगा। उस व्यभिचार के वारण करने के लिए दूसरा परकीय भी पद आवश्यक है। जब दूसरा परकीय पद दे दिए तो हेतु का स्वरूप हो जाएगा परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति परकीय रूप व्यंजकत्वात्। परकीय रूप का व्यंजक घट नहीं होता है। घट रखा हो उससे दूसरे के रूप का पता नहीं चलता है, वह प्रदीप ही कर सकता है। अथवा प्रभाया दृष्टान्तत्व संभवात आद्यम परकीयेति न देयम। यदि प्रभा को हम दृष्टांत बना दें, जैसे प्रदीपवत कहा, प्रदीप को दृष्टांत नहीं बना करके प्रभा को दृष्टांत बना दें तो पहला परकीय नहीं देना पड़ सकता है। जैसे हम कह देंगे स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति परकीय रूप व्यंजकत्वात्, तो प्रभा स्वयं के स्पर्श का व्यंजक नहीं है, पहला परकीय हम दे भी नहीं रहे हैं। तो दृष्टांत हम बनाएंगे प्रभा को, हेतु का स्वरूप हो जाएगा स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति, वह स्पर्श का व्यंजक नहीं होता है। प्रभा से किसी भी प्रकार के स्पर्श का पता नहीं चलता, लेकिन परकीय रूप का व्यंजक हो जाता है। प्रभा में, प्रकाश में हम दूसरे के रूप को देख सकते हैं, परकीय रूप का वह प्रभा है। तो प्रथम जो परकीय पद है वह नहीं भी देंगे और प्रभा को दृष्टांत बना दें तो हमारा काम चल जाएगा। प्रभाया दृष्टान्तत्व संभवात आद्यम परकीयेति न देयम। चक्षुः सन्निकर्षे व्यभिचार वारणाय द्रव्यत्वम देयम। जो चक्षु सन्निकर्ष है, किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष के लिए चक्षु सन्निकर्ष होना चाहिए। जिस प्रकार से उद्भूत रूप हो, आलोक सहकृत चक्षु हो और उस चक्षु का सन्निकर्ष उस वस्तु के साथ में, रूपवत वस्तु के साथ में चक्षु सन्निकर्ष बहुत जरूरी है। बिना चक्षु सन्निकर्ष के किसी का भी ज्ञान नहीं हो सकता, रूपवत वस्तु का ज्ञान कतई नहीं होगा। इसलिए चक्षु सन्निकर्ष में भी दोष हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है। उस व्यभिचार के वारण करने के लिए द्रव्यत्व भी देना चाहिए। अर्थात अब हेतु का स्वरूप हो जाएगा द्रव्यत्वे सति परकीय स्पर्शाद्य व्यंजकत्वे सति परकीय रूप व्यंजकत्वात्। यह हम हेतु बनाएंगे। यहां पर चक्षु सन्निकर्ष जो है वह द्रव्य नहीं है, वह एक संबंध विशेष है। इसलिए चक्षु सन्निकर्ष में व्यभिचार वारण करने के लिए द्रव्यत्व पद का भी निवेश हेतु में कर देना चाहिए। विषयम दर्शयति। अब विषय को बतला रहे हैं। वहनी स्वर्णादिर विषयो मतः। वहनी है, सुवर्ण है, ये सब तेज के विषय हैं। यहां प्रश्न यह है, सुवर्ण तेजस है, इसमें क्या प्रमाण है? तेज का जो लक्षण है उष्ण स्पर्शवत तेज, भास्वर शुक्ल रूपवत्वम, ये दोनों ही लक्षण तेज में नहीं ये सुवर्णात्मक तेज में नहीं जा रहा है, जबकि सुवर्ण को विषय बनाया जा रहा है, तेज का विषय है, विषय ही है। दोनों ही जो उष्ण स्पर्शवत्ता और भास्वर शुक्ल रूपवत्ता, यह
सुवर्णात्मक तेज में नहीं जा रहा है। एतावता सुवर्ण तेज है या नहीं, इसमें क्या प्रमाण है, जिज्ञासा हो गई। ननु सुवर्णस्य तैजसत्वे किम मानम। चक्षु सन्निकर्ष संयोगात्मक सन्निकर्ष है। चक्षु भी तेजस पदार्थ है, द्रव्य है, और घट का जो हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं घट भी द्रव्य है। इन दोनों का जो सन्निकर्ष होगा वह संयोग सन्निकर्ष होगा। यदि घटगत रूप को हम देख रहे हैं तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। सन्निकर्ष हम अपेक्षाकृत लेते हैं, घट को देखने में हम संयोग सन्निकर्ष लेंगे, चक्षु का सन्निकर्ष, क्योंकि उभयोः द्रव्यत्वात्, चक्षुषः द्रव्यत्वात् घटस्य च द्रव्यत्वात् उभयोः सन्निकर्षः संयोगः। घट रूप प्रत्यक्षे तावत् संयोग संयुक्त समवायः सन्निकर्षः। चक्षुः संयुक्ते घटे रूपम तत्र समवाय संबंधेन विद्यते, एतावता संयुक्त समवाय सन्निकर्षेन चक्षुः सन्निकर्षः तत्र विद्यते। सुवर्ण तेजस है, इसमें क्या प्रमाण है? उसको पार्थिव हम मान सकते हैं, क्योंकि उसमें एक भारीपन है और पीत रूप है। ये 99% जो पृथ्वी का लक्षण है वह सुवर्ण में जा रहा है। एतावता सुवर्ण को पार्थिव ही मान लें। पीत रूप का आश्रय है, गुरुत्व का आश्रय है, और क्या नहीं है, भास्वर शुक्ल नहीं है, और उष्ण स्पर्श नहीं है। यदि उष्ण स्पर्श हो तो कोई भी सुवर्ण को धारण नहीं करेगा, और फिर सुवर्ण का मूल्य 2 रुपये टन हो जाएगा, क्योंकि जो पहनेगा उसका गला ही कट जाएगा, छटपटा जाएगा व्यक्ति। सुवर्ण में उष्ण स्पर्श नहीं है, कोई धारण ही नहीं करेगा, इसलिए उसका मूल्य जो आज आसमान छू रहा है उसका मूल्य अवमूल्यन हो जाएगा उसका। एतावता सुवर्ण के तेजस होने में क्या प्रमाण है? तो कहा सुवर्णम तेजसम, फिर भी हम उसको तेजस ही कहेंगे। क्यों? अनुमान हम कर रहे हैं। सुवर्णम, सुवर्ण को पक्ष बना दिया, तेजसत्व को साध्य किया, हेतु कर रहे हैं असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगेप्यनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वात्। बहुत अच्छा हेतु है यह। असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगेपि अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वात्। सुवर्ण तेजस है। ये व्यतिरेकी अनुमान है, इसमें दृष्टांत नहीं मिलेगा। यन्नैवं तन्नैवं व्यतिरेकी अनुमान। असति प्रतिबंधके, जब हम असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगेपि अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वाधिकरणत्वात्। सुवर्ण के तेजस होने में क्या प्रमाण है? इसका समाधान ग्रंथकार दिए हैं। सुवर्ण तेजस है और किसी प्रतिबंधक के नहीं रहने पर और अत्यंत अग्नि का संयोग हो जाए तो सुवर्ण का जो द्रवत्व है वह नष्ट नहीं होता है, और इस हेतु से जो ऐसा नहीं है वह तेजस भी नहीं है जैसे पृथ्वी। पृथ्वी में इसका तात्पर्य यह है कि जिसका द्रवत्व अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर नष्ट हो जाता है वो दोनों ही तेजस नहीं है, लेकिन सुवर्ण तेजस है।
यहाँ पर असति प्रतिबंध के एक विशेषण दिया गया है। वह असति प्रतिबंध के विशेषण को हटा दिया जाए तो क्या होगा कि अत्यंत अग्नि के संयोग रहने पर जल के मध्य में स्थित जो घृत है, हम उस जल को खूब अग्नि का संयोग कर दें, जल नष्ट होगा, घृत नष्ट नहीं होगा। जल मध्यस्थ जो घृत है उसका द्रवत्व नष्ट नहीं होता है। वहां तेजसत्व रूप साध्य के भी नहीं रहने से घृत में व्यभिचार दोष होगा। उसके वारण करने के लिए असति प्रतिबंधके, वहां प्रतिबंधक कौन है? जल ही प्रतिबंधक है। इसी प्रकार अत्यंताग्नि संयोगे सति यह पद नहीं दिया जाए तो घृत में स्वल्पतर अग्नि संयोग हो तो उसका द्रवत्व नष्ट नहीं होगा। बहुत माचिस जला के ऐसे टच करा दिया, द्रवत्व वहां पर नष्ट नहीं होगा, उसमें पुनः व्यभिचार लगेगा। इस दोष के निवारण करने के लिए अत्यंताग्नि संयोग यह विशेषण दिया गया। हेतु घटक वाक्य में अत्यंत पद यदि नहीं देते हैं तो परमाणु और द्वेणुक का जो परमाणु स्वरूप जो अग्नि है, द्वेणुक स्वरूप जो अग्नि है, उसके रहने पर भी घृत का द्रवत्व नष्ट नहीं होता है। अर्थात वहां अनुच्छिद्यमान द्रवत्व घृत में विद्यमान ही रहता है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसके वारण करने के लिए अत्यंत पद का भी उपादान किया गया है। यहां पर जो कह रहे हैं असति प्रतिबंध के अत्यंतानल संयोगेपि अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं, यहाँ पर कहा कि यह अप्रयोजक है। न च इदम अप्रयोजकम, यहाँ अप्रयोजक अर्थात अनुकूल तर्क नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। तो अनुकूल तर्क नहीं है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पृथ्वी द्रवत्वस्य, पृथ्वी में जो द्रवत्व है वह अग्नि संयोग से द्रवत्व उत्पन्न होता है, और जन्य जल द्रवत्वस्य च, नित्य जो जल है परमाणु स्वरूप वह नष्ट नहीं होता है, उसका वह नित्य होता है। तो जन्य जल द्रवत्वस्य च अत्यंताग्नि संयोग नाश्यत्वात्, वहां अत्यंत अग्नि का संयोग हो जाए तो पृथ्वी का द्रवत्व भी नष्ट हो जाता है और जन्य जल का जो द्रवत्व है वह भी नष्ट होता है। इसलिए यहाँ अनुकूल तर्क नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ एक और प्रश्न है, ननु पीतिम गुरुत्वाश्रयस्य पार्थिव भागस्यापि तदानीम द्रुतत्वात् तेन व्यभिचारः। जो पीत रूप है, पीला रूप है, पीतिम और गुरुत्व, गुरुत्व जो होता है गुरुणी द्वे, पृथ्वी और जल, इसी में गुरुत्व रहता है, जबकि यहाँ सुवर्ण में गुरुत्व की प्रतीति हो रही है। तो पीतिम गुरुत्वाश्रयस्य पार्थिव भागस्यापि तदानीम द्रुतत्वात्, पार्थिव भाग भी द्रुत हो गया है, तेन व्यभिचारः, उससे व्यभिचार उत्पन्न होगा, क्योंकि वहां तेजसत्व नहीं है लेकिन द्रुतत्व वहां विद्यमान है। इति न जल मध्यस्थ मसीक्षोधवत् तस्य अद्रुतत्वात्, जल मध्यस्थ जल के मध्य में स्थित जो मसीक्षोध है, स्याही, मसी स्याही को कहते हैं, उस स्याही का जो भाग है मसीक्षोध, मसी को उसमें डाल दिया जाए
तो मसी में द्रवत्व नहीं है, द्रवत्व जल में विद्यमान है, प्रतीति मसी में हो रही है, द्रवत्व की प्रतीति मसी में हो रही है। इसी तरह द्रवत्व जो है वह तेज में विद्यमान है और प्रतीति पृथ्वी में हो रही है। तो इसलिए जल मध्यस्थ मसिक्षोधवत् तस्य अद्रुतत्वात् मसिक्षोधस्य अद्रुतत्वात्। अपरेतु दूसरा लोग इसका दूसरे तरीके से समाधान देते हैं। पीतिमाश्रयस्य अत्यंताग्नि संयोगेपि, पीत रूप का जो आश्रय है पृथ्वी, उसमें अत्यंताग्नि संयोगेपि, अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर भी पूर्व रूप अपरावृत्ति दर्शनात्, पूर्व रूप बदलता हुआ नहीं दिखाई देता है, उसमें पूर्व रूप जस के तस बना रहता है। अर्थात सुवर्ण में पीत रूप दिखाई देता है पहले, अत्यंत अग्नि के संयोग कर देने पर भी पीत रूप ही विद्यमान होता है। पूर्व रूप अपरावृत्ति दर्शनात्, पूर्व रूप में बदलाव नजर नहीं आ रहा है। पूर्व रूपा परावृत्ति दर्शनात् तत्प्रतिबंधक विजातीय द्रव द्रव्यम कल्प्यते। उसमें पूर्व रूप के तद्वत रहने के पीछे, अर्थात उसमें जो पीत रूप दिखाई दे रहा है वह पीत रूप एज इट इज विद्यमान रहता है, जस के तस विद्यमान रहता है। उसके पीछे विजातीय द्रव द्रव्य को हम प्रतिबंधक मानते हैं, और जब तक वह प्रतिबंधक विद्यमान होगा विजातीय, तब तक उसका पीत रूप नष्ट नहीं होगा। जैसे अत्यंताग्नि संयोगी पीतिम गुरुत्वाश्रय विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य संयुक्त। यहाँ पर अत्यंताग्नि संयोगी पीतिम गुरुत्वाश्रय इसको पक्ष बनाया है और विजातीय रूप प्रतिबंधक द्रव द्रव्य संयुक्तत्व को साध्य किया है। हेतु कहते हैं अत्यंताग्नि संयोगे सत्यपि पूर्व रूप विजातीय रूपानधिकरणत्वात्। अनधिकरणत्व यह हेतु है। हेतु और दृष्टांत दे रहे हैं, जल मध्यस्थ पीत पटवत, जल के मध्य में पीत पट। जिस जल में पीत पट डाल करके उस जल को अग्नि संयोग, अत्यंत अग्नि संयोग कर दिया जाए तो अत्यंताग्नि संयोग होने पर जो पट का पीत रूप है वह नष्ट नहीं होता है। अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर भी वस्त्रगत जो पीत रूप है वह नष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वहां पर विजातीय द्रव द्रव्य प्रतिबंधक है। विजातीय द्रव द्रव्य कौन है? जल का जो द्रवत्व है, विजातीय द्रव द्रव्य, विजातीय द्रव द्रव्य है जल, वही प्रतिबंधक है। जब तक जल विद्यमान है तब तक पट का पीत रूप नष्ट नहीं हो सकता है, भले आप अत्यंत अग्नि का संयोग कर लें। ऐसे ही अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर जो सुवर्ण के साथ में हम अत्यंत अग्नि का संयोग कर देते हैं, फिर भी उसका पीत रूप नष्ट क्यों नहीं होता है? वहाँ विजातीय द्रव द्रव्य की हम कल्पना करते हैं, वह प्रतिबंधक है। वह विजातीय द्रव द्रव्य कौन है? पार्थिव भाग है, पृथ्वी का भाग है। वही उसके पीत रूप के नाश नहीं होने का कारण है। जब तक पार्थिव भाग है तब तक सुवर्ण में प्रतीत होने वाला पीत रूप नष्ट नहीं होगा। क्यों? प्रतिबंधक जो पृथ्वी है वह विद्यमान है। एतावता सुवर्ण तेजस ही है, उसमें जो पीत रूप की प्रतीति हो रही है
उसमें जो गुरुत्व की प्रतीति हो रही है वह पार्थिव भाग के कारण हो रही है, उसमें ये दोनों ही प्रतीतियां। तत्र तस्य च पृथ्वी जल भिन्नस्य तेजस्त्वनियमात्, वहां न तो पृथ्वी और न ही जल, ये दोनों ही कारण नहीं है। विजातीय द्रव द्रव्य के संयोग होने पर, अत्यंत अग्नि के संयोग हो जाने पर भी जिसका द्रवत्व नष्ट नहीं होता है, यहाँ देखा गया है पृथ्वी में अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर पृथ्वी का द्रवत्व नष्ट हो जाता है, जल का द्रवत्व नष्ट हो जाता है। तो यह पृथ्वी से भिन्न है और जल से भी भिन्न है, लेकिन इन दोनों से भिन्न है, लेकिन कोई न कोई द्रव्य है। वह कौन सा द्रव्य होगा? तो वह सुवर्ण तेजस द्रव्य है। अत्यंत अग्नि के संयोग होने पर भी उसका द्रवत्व नष्ट नहीं होता है। एतावता वह तेजस ही है, यह सिद्ध हो जाता है। तो सुवर्ण के तेजस होने में अनुमान का सहारा लिया गया। सुवर्णम तेजसम अत्यंतानल संयोगेपि अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वाधिकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा पृथ्वी। इस तरह से अनुमान के द्वारा हम सुवर्ण में तेज सत्व की सिद्धि कर पाते हैं। उसका जो द्रवत्व, उसका जो रूप है पीत रूप, वह पार्थिव भाग उसमें प्रतीत हो रहा है, और गुरुत्व का जो अनुमान होता है वह भी पार्थिव भाग ही। तेज में गुरुत्व नहीं होता है, पार्थिव भाग के कारण उसमें गुरुत्व की प्रतीति हो रही है। इस तरह से तेज का भी निरूपण यहाँ पूर्ण होता है। आगे वायु का निरूपण होगा। आप सभी का साहचर्य हमें संबल प्रदान करता है। इसी तरह साहचर्य और आपसी जो शास्त्रीय कल्लोल है, यह शास्त्रीय कल्लोल सबको आनंदित, आह्लादित और सबके ज्ञान वर्धन में सहायक होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आभार। पुनः आगे हम मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।